हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इंडियाज हॉकी मैजिशियन। सो दिस पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के जो राइटर है वो है दिलीप डिसूजा। Dilip D'Souza is an Indian writer and columnist who writes on various social and political issues. तो दिलीप डिसूजा जो हैं वो इंडियन राइटर है एंड कॉलमिस्ट हैं और उन्होंने बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर भी लिखा है। He has also written many books including Final Test, Exit Sachin Tendulkar and ध्यान सिंह चंद, Hockey's Magician। और उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं जिसमें एक का नाम है फाइनल टेस्ट, एग्जिट सचिन तेंदुलकर एंड ध्यान सिंह चंद, हॉकीज मैजिशियन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियाज हॉकी मैजिशियन ध्यान सिंह चंद, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स हीरोज, वाज बोर्न इन इलाहाबाद इन 1905। तो ध्यान सिंह चंद जो थे वो इंडिया के ग्रेटेस्ट सुपर हीरोज में से एक थे जिनका जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था 1905 में। His father was in the British Indian Army and played hockey। और उनके जो फादर थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और वो हॉकी खेलते थे। ध्यान सिंह took to his father's game with passion। ध्यान सिंह जो थे वो अपने फादर के गेम को देखते थे और काफी पैशन के साथ देखते थे और इसी वजह से उनके अंदर हॉकी खेलने का पैशन जागा। As a boy, he and his friends would use the branches of date palm trees as hockey sticks। तो जब ध्यान सिंह छोटे थे तो वो और उनके फ्रेंड्स क्या करते थे हॉकी खेलने के लिए, उन लोगों के पास हॉकी स्टिक तो उस टाइम होती नहीं थी, तो वो लोग हॉकी खेलने के लिए डेट पाम ट्रीज की ब्रांचेस को यूज करते थे एज अ हॉकी स्टिक और उससे ही हॉकी खेलते थे। At the age of 14, he accompanied his father to a match between two army teams। और जब वो 14 इयर्स के थे तो उस वक्त उन्होंने अपने फादर का साथ दिया था जब दो आर्मी टीम्स के बीच में मैच हो रहा था। There ध्यान told his father loudly that he could take the losing team to victory। तो उस गेम के बीच ध्यान ने अपने फादर को बहुत जोर से चिल्ला करके कहा था कि वो लूजिंग टीम को विक्ट्री की तरफ लेके जाएंगे, मींस हारते हुए टीम को जितवा देंगे। An officer sitting nearby scolded ध्यान for boasting but allowed him to play। Boasting means talk about oneself in a proud manner। काफी प्राउड के साथ खुद के बारे में बोलना उसे बोस्टिंग कहते हैं। तो जब ध्यान चंद ने अपने फादर को ये बताया चिल्लाकर कि वो हारते हुए टीम को जितवा देंगे तो बगल में ही एक ऑफिसर बैठे हुए थे। तो ध्यान के इस बोस्टिंग की वजह से, इस प्राउड मैनर में बोलने की वजह से उन्होंने ध्यान सिंह को स्कोल्ड भी किया, डांटा भी, लेकिन उन्हें अलाउ किया कि वो खेल सकते हैं। ट्रू टू हिज वर्ड, ध्यान स्कोर्ड 4 गोल्स। और अपनी बातों का सच्चा होते हुए ध्यान ने उस गेम में 4 गोल्स किए। सो इम्प्रेस्ड वाज द ऑफिसर दैट he gave Dhyan a place in the Bacha Paltan or children's platoon। Platoon means a group of soldiers। Here it refers to a group of children who formed a team to play hockey। तो platoon जो है वो एक group of soldiers को कहते हैं और यहाँ पर platoon group of children को कहा गया है जिनके ग्रुप को एज अ टीम बनाया जाएगा टू प्ले हॉकी। तो ध्यान सिंह के इतने अच्छे परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो जो ऑफिसर थे जिन्होंने ध्यान सिंह को स्कोल्ड किया था, उन्होंने ध्यान सिंह को बच्चा पलटन में जगह दी, यानी कि चिल्ड्रंस प्लाटून में जगह दी। By the time he officially joined the army at 16, ध्यान was already a fine player। और 16 इयर्स की एज में ध्यान सिंह ने ऑफिशियली आर्मी ज्वाइन कर ली और उस वक्त वो काफी फाइन प्लेयर बन गए थे हॉकी के। He practiced his game after his soldierly duties were done in the dark when the moon had risen। आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो किस तरह से अपनी हॉकी प्रैक्टिस करते थे, वो दिन में अपना जो भी सोल्जरली ड्यूटीज होती थी वो बखूबी निभाते थे। उसके बाद जब शाम हो जाती थी, जब रात हो जाती थी और जब चांद निकल आता था तो वो रात में अपनी हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। एंड सो हिज मेट्स इन द आर्मी कॉल्ड हिम चांद। और इसीलिए उनके जो मेट्स थे, जो कि आर्मी में जो उनके मेट्स थे, उनके साथ जो लोग रहते थे, वो उन्हें चांद नाम से बुलाते थे क्योंकि उनके नाम में ऐसे भी चंद था और वो चांद निकलने के बाद ही रोज रात में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनके फ्रेंड्स जो है, उनके मेट्स जो है, उन्हें चांद भी कहकर बुलाते थे। He often practiced on railway lines, not letting the ball fall off the rails as he ran। और वो हॉकी की प्रैक्टिस जो है वो रेलवे लाइंस पे भी करते थे। तो वो रेलवे ट्रैक पर हॉकी की प्रैक्टिस करते थे और बॉल पे उनका इतना अच्छा कंट्रोल था कि वो बॉल को रेलवे ट्रैक से नीचे नहीं गिरने देते थे। That's why Dhyan made a name for himself for his excellent ball control। Made a name for himself means became famous। तो इसी वजह से
इतना अच्छा उनको बॉल पे कंट्रोल था, तो इसी वजह से वो काफी फेमस हो गए अपने बॉल कंट्रोल के लिए। He would run the whole length of the field, leaving his opponents trailing behind. Whole length means all along the field, पूरे फील्ड में, and opponents means those belonging to the rival team. Opponents उन्हें कहते हैं जो राइवल टीम के होते हैं, मीन्स जो ऑपोजिट टीम के होते हैं, जिनके अगेंस्ट मैच खेला जाता है, उन्हें ओपोनेंट्स कहते हैं। तो ध्यानचंद जो थे वो पूरे फील्ड में हॉकी स्टिक और बॉल को लेकर इस तरह से दौड़ते थे कि उनके जो ओपोनेंट्स है, उनकी जो राइवलरी टीम है, वो पीछे छूट जाती थी, वो उन्हें पकड़ ही नहीं पाती थी। इट सीम्ड एज इफ द बॉल वाज स्टक विद ग्लू टू हिज हॉकी स्टिक, और ऐसा लगता था कि बॉल जो है वो ध्यानचंद के हॉकी स्टिक के साथ ग्लू से चिपकी हुई है। इतना ज्यादा कंट्रोल था उन्हें अपने बॉल पे कि देखने वाले को ऐसा लगता था कि जो बॉल है वो उनके हॉकी स्टिक के साथ चिपक चुकी है, क्योंकि वो किसी और को बॉल देते नहीं थे और वो खुद ही पूरे ग्राउंड में बॉल को लेकर रन करते रहते थे। Until he sent it smoothly past a helpless goalkeeper into the net, और वो तब तक बॉल को लेकर दौड़ते रहते थे जब तक वो स्मूथली बॉल को नेट तक ना पहुंचा दे, एक परफेक्ट गोल ना कर दे। When asked how he had become so good, Dhyan said he used to hang an empty tire from the goal and then hit hundred of shots through it. तो जब उनसे पूछा गया कि वो इतने ज्यादा परफेक्ट, इतने ज्यादा गुड कैसे हैं इस चीज में, तो उन्होंने बताया कि वो क्या करते थे प्रैक्टिस करने के टाइम, वो एक एम्प्टी टायर को गोल से हैंग कर देते थे और उसके अंदर से 100 ऑफ शॉट्स हिट करते थे, तो इसलिए वो काफी अच्छे हो गए इस चीज में। बट हिज स्टिक स्किल्स अलोन वुड नॉट हैव मेड ध्यान अ चैंपियन, लेकिन उनकी जो स्टिक की स्किल्स थी, सिर्फ उसी स्किल ने उन्हें अकेले चैंपियन नहीं बनाया है। हॉकी इज अ टीम गेम एंड ध्यान वाज द परफेक्ट टीम मैन, क्योंकि हॉकी एक टीम गेम है और ध्यान एक परफेक्ट टीम मैन है, इसीलिए वो चैंपियन बने हैं। उनके पास खुद की जो स्किल्स थी, बहुत ज्यादा स्किल्स थी, वो बहुत अच्छे से गेम खेलते थे, लेकिन उसके साथ साथ हॉकी जो है वो एक टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है, इसलिए हॉकी में चैंपियन बनने के लिए आपको टीम मैन भी होना होगा, सो दैट आप उस चीज में परफेक्ट हो सके। तो ध्यानचंद में वो बात थी, वो अच्छे स्किल्स रखने के साथ साथ एक परफेक्ट टीम मैन भी थे। To him, the field was like a chessboard and he knew the positions of each of his teammates and to which of them he could pass the ball. तो ध्यानचंद के लिए जो फील्ड था, हॉकी का जो ग्राउंड था, वो एक चेस बोर्ड की तरह था और उन्हें अपने हर एक टीममेट यानी कि उनके टीम के हर एक प्लेयर की पोजीशन उन्हें अच्छी तरह से पता थी कि कौन कहां पर है, और उन्हें ये भी अच्छी तरह से पता होता था कि उन्हें किसे बॉल पास करना है। ध्यान knew he was talented, but he also knew that it took hard work to make talent count. ध्यान को पता था कि वो टैलेंटेड है, बट उन्हें ये भी पता था कि उन्हें टैलेंट के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा अपने टैलेंट को काउंट करवाने के लिए, मींस टैलेंट को प्रूव करने के लिए और टैलेंट का आउटपुट पाने के लिए उन्हें टैलेंट के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है। उन्हें ये बात काफी अच्छे से पता थी। To play splendidly for as long as he did, he had to keep his body fit, his mind sharp. Splendidly means excellently, very well, बहुत ही शानदार वे में, बहुत ही अच्छी तरह। तो और उन्हें ये भी पता था कि एक्सलेंट वे में खेलने के लिए, बहुत अच्छे से खेलने के लिए उन्हें अपने बॉडी को भी फिट रखना होगा और अपने माइंड को भी काफी शार्प रखना होगा। By the mid 1920s, he was a rising star in Indian hockey. Rising star means a person who is likely to do very well in something, means उभरता हुआ सितारा। तो 1920s के मिड में ध्यानचंद जो थे वो इंडियन हॉकी के राइजिंग स्टार थे, उभरते हुए सितारे थे। Naturally, he was selected to the Indian team for the 1928 Amsterdam Olympics, और 1928 में जो एम्स्टरडैम ओलंपिक्स हुई उसमें वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन एम्स्टरडैम इंडिया thrashed ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड द नेदरलैंड्स बैडली। तो 1928 में एम्स्टरडैम में जो ओलंपिक्स हुआ, तो उस ओलंपिक में इंडिया ने ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स को काफी बुरी तरह से हरा दिया। ध्यान एंड हिज टीम हैड सेल्ड थ्रू द ओलंपिक्स विदाउट गिविंग अप इवन वन गोल, और उस ओलंपिक में ध्यान और उनकी जो टीम थी वो उन्होंने एक भी गोल मिस नहीं किया था, मतलब वो लोग परफेक्टली हर गोल करते जा रहे थे अपने हर मैच में। ऑफ देयर 29 गोल्स ध्यान स्कोर्ड 14, और टोटल कितने गोल्स हुए थे? टोटल 29 गोल्स हुए थे, और उन 29 गोल्स में जो 14 गोल्स थे वो ध्यानचंद ने किए थे। A local newspaper said ध्यानचंद is in fact the magician of hockey, और उनकी इसी स्किल की वजह से, इतने अच्छे
से खेलने की वजह से एक लोकल न्यूज़पेपर था जिसमें ध्यानचंद के बारे में लिखा गया था कि ध्यानचंद जो है वो हॉकी के मजिशियन है, मींस हॉकी के जादूगर है। उन्हें हॉकी के जादूगर का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो बॉल होती थी वो उनके हॉकी स्टिक से बिल्कुल चिपकी हुई होती थी, क्योंकि उनका कंट्रोल ही ऐसा था। वो काफी अच्छे से, बहुत ही माइंड ब्लोइंग वे में गेम खेलते थे, इसलिए उन्हें हॉकी के मजिशियन का नाम, हॉकी के जादूगर का नाम दिया गया। And everyone who had ever seen the ball being controlled by Dhyan's flashing stick knew what those words meant. Flashing means moving very quickly, बहुत तेजी से मूव करना। तो जिन्होंने भी ध्यानचंद के गेम को देखा है कि वो किस तरह से बॉल को कंट्रोल करते हैं, तो उन्हें ये बात जरूर पता होगी कि जो लोकल न्यूज़पेपर में उन्हें नाम दिया गया है मजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर, वो सच में है। इंडिया हैड वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी, और ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता इन हॉकी। ध्यान who was 22 years old was the best hockey player in the world, और ध्यानचंद जो कि सिर्फ और सिर्फ 22 years के थे, वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट हॉकी प्लेयर थे उस वक्त। इन द 1932 ओलंपिक्स in Los Angeles, where only 3 countries competed, India beat Japan and the USA, winning the gold medal again. और 1932 में जो ओलंपिक्स हुआ था, जो कि लॉस एंजलिस में हुआ था, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्रीज ने कम्पीट किया था, इंडिया ने, जापान ने और यूएसए ने। तो उस ओलंपिक में भी इंडिया ने जापान और यूएसए को हराया और दोबारा से गोल्ड मेडल जीता। Dhyan's younger brother Roop was also in the team by then, and together the remarkable brothers scored 25 of India's 35 goals. और उस वक्त ध्यान के जो छोटे भाई थे जिनका नाम रूप था, वो भी टीम में थे, और उन दोनों भाइयों ने, दोनों रिमार्केबल ब्रदर्स, उन दोनों भाइयों ने इंडिया के टोटल 35 गोल्स में से 25 गोल्स इन दोनों भाइयों ने ही किए थे। This Indian team, an American journalist wrote, was a typhoon out of the east. Typhoon means a violent storm or wind that blows in circular movements. Here it is used for the Indian team because they easily defeated all the other teams. तो टाइफून जो है वो एक वायलेंट स्टॉर्म होता है या फिर बहुत ही तेज हवा का झोंका होता है जो कि सर्कुलर मूवमेंट में घूमता है। और यहाँ पर टाइफून वर्ड इंडियन टीम के लिए इसलिए यूज किया गया क्योंकि उस वक्त इंडिया की जो हॉकी टीम थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो किसी भी टीम को आसानी से डिफीट कर देती थी। इसलिए एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इंडियन टीम को टाइफून का नाम दिया था, जो कि उन्होंने लिखा था कि वाज अ टाइफून आउट ऑफ द ईस्ट, कि इंडियन टीम जो है वो ईस्ट का एक टाइफून है, एक बहुत ही तेज और वायलेंट स्टॉर्म है। इन द इंटरनेशनल टूर ऑफ 1932 ध्यान अलोन स्कोर्ड 133 गोल्स, और 1932 में जो इंटरनेशनल टूर हुआ था उसमें ध्यान ने अकेले 133 गोल्स किए थे। During the 1936 Berlin Olympics, Germany was under the leadership of Adolf Hitler, who believed that the German race was superior to the rest of the world and saw the Berlin Olympics as his great chance to prove that to the world. तो 1936 में जो ओलंपिक्स हुई थी बर्लिन में, यानी कि जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। तो जर्मनी में जो ओलंपिक्स हुई थी उस वक्त जर्मनी के लीडर कौन थे? अडोल्फ हिटलर थे। तो अडोल्फ हिटलर को ऐसा लगता था कि जर्मनी जो है वो पूरे वर्ल्ड में सुपीरियर है, और वो बर्लिन ओलंपिक्स को एज अ ग्रेट चांस की तरह देख रहे थे, पूरे वर्ल्ड को ये प्रूव करने के लिए कि जर्मनी जो है वो पूरे वर्ल्ड से सुपीरियर है। सो दैट्स ऑल। अब आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।